अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड ईयर का प्री मेडिकल का फॉर्म फिल, और इसी में हम देखेंगे कि हमने सप्ली फॉर्म भी किस तरह से पढ़ना है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई थी तो भी आपने इस फॉर्म को पूरा देखना है कि हमने सप्ली को कैसे फिल करना है। उसके अलावा अगर आपकी सेकेंड ईयर में सप्ली आई है या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सप्ली आ चुकी है तो भी आपने इस फॉर्म को पूरा देखना है। ये भी एक तरह का सप्ली फॉर्म ही है, ठीक है। उसके अलावा ये सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी है, तो आपने यही फॉर्म फिल करना है। साल आपने कौन सा लिखना है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हॉस्टल में भी आपने अगर देखा होगा मेरी वीडियो तो आपको पता होगा कि हम एक साल पीछे क्या साल लिखते हैं, यानी कि अगर हमने 2023 में पेपर देने हैं तो हमने 2022 लिखना है, और अगर 2024 में पेपर देने हैं तो 2023 लिखना है। उसकी वजह यह है कि हमारा एडमिशन एक साल पहले से हुआ होता है, तो हमने वही साल लिखना होता है जिस साल हमारा एडमिशन हुआ है। रोल नंबर आपने खुद से नहीं लिखना, ये आपको बोर्ड वाला लिख कर देंगे। उसके अलावा रोल नंबर के बाद बात करते हैं एनरोलमेंट कार्ड की, एनरोलमेंट नंबर की। एनरोलमेंट कार्ड के ऊपर जो नंबर मेंशन होता है वो एनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर आ चुका है तो आपने इसको फिल करना है, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ना है। और कॉलेज वालों को जरूर इन्फॉर्म करना है कि आपने ये चीज जगह खाली छोड़ दी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हो तो आपका जो प्रीवियस रोल नंबर था वो आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को पेस्ट करना है। पिक्चर का साइज जो है वो पासपोर्ट साइज होता है, और इसको आपने किसी भी टेप या पिन से पेस्ट नहीं करना, आपने इसको पेस्ट करना है गम से, वरना आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। अगर आपने इसको टेप या पेन से पेस्ट किया, आपने अच्छी वाली गम लेनी है। UHU की लिक्विड वाली गम ज्यादा अच्छी होती है, अदरवाइज आप कोई भी अच्छी वाली गम ले सकते हो, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। नाम आपने कैसे फिल करना है, नाम आपने करना है बड़ी ABCD यानी कि कैपिटल लेटर्स के अंदर, सारा अली यानी कि सारा, एक बॉक्स 2 बॉक्स का गैप दिया आपने, फिर लिखा अपने फादर का नाम और आपका ये नाम पूरा हो गया। अगर आपके नाम के आगे मोहम्मद लिखा हुआ है या फिर सैयद लिखा हुआ है तो वो आपने यहाँ पे जरूर लिखना है, और उसके अलावा इनकी स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है। अगर मोहम्मद में आपकी स्पेलिंग में ओ लगा हुआ है तो आपने ओ ही लिखना है, अगर यू लगा हुआ है तो वो भी आपने केयरफुली लिखना है। फादर नेम भी आपने इसी तरह से ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यानी कि बड़ी ABCD में लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है अली इसी तरह से, और फिर गैप देके खान लिख, ये आपका हो गया फादर नेम। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में आपके पास यहाँ आ जाएगा 11 नवंबर थी तो आपने तारीख लिखी 11 नवंबर का महीना भी क्या होता है 11वां, तो ये आपने 11 महीना लिख दिया। और उसके अलावा जो आपका पैदाइश का साल है वो आपका है 97, तो आपने यहाँ लिखा 9 और 7, आखिरी के 2 डिजिट लिखे जाते हैं। अगर आपने मेरी फर्स्ट ईयर की वीडियोस देखी होंगी तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी इस वक्त। नेशनैलिटी आपने लिखनी है पाकिस्तान, कैपिटल लेटर्स के अंदर, मेल और फीमेल में टिक करना है, और यहाँ पे मेंशन भी करना है। रिलीजन आपका जो भी है इस्लाम है तो आपने कैपिटल लेटर में इस्लाम लिखना है, अदरवाइज जो भी रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख देना। रेजिडेंशियल एड्रेस आपका कौन सा है, रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है घर का पता, और आपने वो कैसे देना है मैंने एनरोलमेंट फॉर्म में भी बार बताया था और अब भी बता रही हूँ कि आपने सबसे आसान तरीका देखना है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल या गैस का बिल ले लें। उसके ऊपर आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे फिल करते जाना है, और कोशिश करिएगा कि एक बॉक्स तो कम से कम छोड़ दें ताकि आपका जो एड्रेस है वो पढ़ने में आ जाए। ये आपने पूरा फिल कर दिया। उसके बाद बात करते हैं नेम ऑफ कॉलेज की। तो कॉलेज वाले ये फॉर्म आपको लीगल पेपर पे प्रिंट कराने का कह रहे हैं, लीगल पेपर पे प्रिंट कराना है। लीगल पेपर आपको इजीली किसी भी प्रिंटिंग शॉप से मिल जाएगा, और आपने फोटोकॉपी शॉप से इसको प्रिंट कराना है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ऑनलाइन, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो कि आपको ये फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म हो गए, एनरोलमेंट फॉर्म हो गए, किस तरह से मिलेंगे। तो आपने ये पेपर को लेना है, प्रिंट करवाना है, और फिर अपने कॉलेज को देना है। कॉलेज वाले यहाँ पे आपको अपने कॉलेज की स्टैम्प लगा के देंगे। अगर जिन स्टूडेंट के कॉलेज यहाँ पे स्टैम्प नहीं लगा रहे तो उन्होंने अपने कॉलेज का नाम हाथ से ही फिल करना है। कॉलेज का नाम के आगे अगर आपका मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट लिखी हुई है तो आपने लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। TNIC जिन बच्चों का नहीं है वो बेफॉर्म नंबर यहाँ पे डाल के इसको फिल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर वो देना है जो आपका एक्टिव हो, यानी कि अपने फादर का दे देना या अपनी मदर का दे देना या अपना दे देना, लेकिन वो नंबर देना जो आपको कॉल करी जाए तो आप रिसीव कर लो, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि किस तरह से फिल करनी है। फर्स्ट ईयर में भी आपको मैंने बताया था कि क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी। अगर आपका कोई स्कार या मोल है तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आपने नथिंग नहीं लिखना, ABCD नहीं लिखना, खाली नहीं छोड़ना, ना ही इस पर डैश डालना है, आपने लिखना है नल। अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो फिर आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो वही इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है कि इसको फिल ज़रूर करना है। पोस्टल कोड की वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पोस्टल कोड क्योंकि हर इलाके और हर शहर का अलग होता है, तो मैं यहाँ पे हर इलाके और हर शहर का नहीं बता सकती, इसलिए मैंने
मुश्किल से 1 मिनट की वीडियो होगी, वो मैंने आपके लिए बना दी है। आप वहाँ जाके अपना इलाके का, अपने शहर के हिसाब से पोस्टल कोड देख सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल सही फिल करना है क्योंकि यहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपको बोर्ड ने कोई भी चीज़ पोस्ट करनी होगी तो वो इसी पते पे करेगा। तो ये चीज़ आपने सही लिखनी है। उसके अलावा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और पोस्ट कोड के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आप मैट्रिक की मार्कशीट पे मिल जाएगी। मैट्रिक की मार्कशीट अपने साथ रख लेना। उसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा हुआ है, किस बोर्ड से किया वो लिखा हुआ है, किस ग्रेड किस डिवीजन में किया वो लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, और एनुअली में किया या सप्ली में किया वो भी आपने यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये सेकंड ईयर का फॉर्म है तो आपने फर्स्ट ईयर के पेपर्स लिखने हैं कि फर्स्ट ईयर के कौन कौन से पेपर आपके क्लियर थे, क्या रोल नंबर था, किस साल में किए थे, एनुअली में किए या सप्ली में किए, या फिर क्या नंबर्स बने आपके, वो भी आपने यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, अगर आप ये सेकंड ईयर का पेपर भी दे चुके हो तो आपने यहाँ पे फिल करना है कि अगर आप सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के किसी की भी सप्ली दे रहे हो और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपने ऑलरेडी दे भी चुके हो और आपकी कोई सप्ली आ गई है तो फिर आपने ये सारी चीज़ें भी फिल करनी है। यानी कि सेकंड ईयर के पेपर मिला के आपके पास 10 से 11 पेपर्स बन जाएंगे, तो आपने वो फिल करने हैं। और जो पेपर आपका क्लियर नहीं है, जिस पेपर की आपने सप्ली देनी है, उसको यहाँ पे फिल नहीं करना, उसमें उसको आपने यहाँ से चूज़ करना है। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में उर्दू भी क्लियर थी तो आपने क्रॉस करना है, सेकंड ईयर में भी उर्दू क्लियर थी तो आपने क्रॉस करना है। यानी कि इन सब्जेक्ट के पेपर आपने दोबारा नहीं देने, जिन पेपर के देने हैं उस पर आपने टिक करना है। कौन सी क्लास के देने हैं वो भी देख लेना। अगर पार्ट 1 का आपका इस्लामियत का पेपर रहता है तो आपने उस पर टिक करना है, बाकी सारी चीज़ों पे क्रॉस करते जाना है। ठीक है, अगर आप मुस्लिम हो तो आप इस्लामियत पे टिक करोगे, अदरवाइज आप सिविक्स पे टिक करोगे, और जो पेपर आपके क्लियर हैं तो उसको क्रॉस ज़रूर करते जाना। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अगर आपके सारे क्लियर हैं तो आपने क्रॉस करते जाना है, प्रैक्टिकल में भी, थ्योरी में भी साथ साथ। और अगर आपकी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में, थ्योरी में सप्ली आई थी तो आपने सिर्फ यहाँ टिक करना है, और प्रैक्टिकल अगर आपका क्लियर है तो आपने यहाँ पे क्रॉस करना है याद से। इसको भूलना नहीं है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मीडियम ऑफ आंसर आपका जो भी है इंग्लिश ही होता है मोस्टली बच्चों का, तो इंग्लिश आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, वही साइन करना जो आप अपने अटेंडेंस शीट में कर सको, और उसकी पिक्चर या रफ कॉपी में कर लेना ताकि आपको याद रहे। अगर ये आपका साइन मैच नहीं हुआ तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा आपके पास जो फीसेस का है मामला वो ये है कि फर्स्ट ईयर के अगर पेपर दे रहे हो तो इतनी, सेकेंड ईयर के पेपर हैं तो आपके पास इतनी, या अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के पेपर रुके हुए हैं, चाहे एक सप्ली हो 2 सप्ली हो, तो फिर आपकी 3600 रुपये फ़ीस होगी। ये आपके पास फ़ीस वाउचर है, इसको मैं एक को फिल करके दिखा सकती हूँ, आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी सारे भी सेम हैं। तो यहाँ पे आपने फिल करनी है डेट, जिस तारीख को आप इसको जमा कराने जा रहे हो, नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है, CNIC देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या रोल नंबर था, किस साल में किया और क्या ग्रुप था, फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या रोल नंबर था, किस साल में किया, एनुअल था या सप्ली था, तो वो आपने लिखना है। ठीक है, इसी तरह से बाकी चारों भी आपके ये फिल हो जाएंगे वाउचर्स, और आपकी फ़ीस हो जाएगी जमा। सो ये आपका सप्ली का और सेकेंड ईयर का फॉर्म जो है वो फिल हो गया। आई रियली होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।